जघन्य हत्या करने वाले सेना के जवान की न्यायालय ने जमानत निरस्त कर दी है। दरअसल ससुराल में ही कुल्हाड़ी से काटकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया था। न्यायालय ने हत्या के आरोपी की जमानत निरस्त कर दिया। दरअसल घटना 22 जुलाई 2024 को घटित हुई थी, जिसमें आरोपी सेना के जवान ने अपनी पत्नी के मायके में ही कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की थी। दरअसल आरोपी जन्मदिन में शामिल होने पहुंचा था, जहां अपने कई परिवार के सदस्यों के सामने ही महिला की हत्या कर दी। न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को लेकर अधिवक्ता और उसके भाई ने बताया कि मनगमा थाना क्षेत्र के कठेरी में उक्त वारदात घटित हुई थी। पुलिस के द्वारा सही विवेचना और चालान प्रस्तुत न करने के चलते आरोपी को जमानत मिल गई थी, जिसकी जमानत निरस्त करने के लिए आवेदन दिया गया था, क्योंकि परिवार को डर था कि अगर वह बाहर रहेगा तो और कोई वारदात को अंजाम दे सकता है, जिसके चलते न्यायालय ने अपील की और न्यायालय ने जमानत निरस्त कर दिया और 20 दिन के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है। दरअसल सुनील कुमार पटेल बिहार रेजिमेंट में पदस्थ है, जिन्होंने पत्नी की हत्या की थी। पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता शशांक सौरभ सिंह ने पैरवी की और जमानत निरस्त हुई। आइए सुनते हैं मृतका के भाई और अधिवक्ता ने पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी है। आपको न्याय भी मिल रहा है, क्योंकि पहली सीढ़ी आपने जमानत कैंसिल करके लगा। क्या लगा परिवार में आपको कि अब न्याय मिल पाएगा? एक तरफ तो सर शुरुआत में तो लगा था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे भाई सर ने हमारे साथ दिया, सहयोग दिया, हम लोग भी लगे रहे उनके साथ। परिवार में भी हम लोगों ने बात की कि होगा, सब कुछ समय पे हो जाएगा, और सर की मेहनत और लगन के कारण ऐसा हो सका कि हमको न्याय की पहली सीढ़ी तो हम चढ़ें। घटना के बारे में कुछ बताइए, क्या घटना थी, किसने शिकायत करी थी और फिर जमानत हो गई? तो घटना के बारे में थोड़े शिक्षक से बताइए। घटना के बारे में बहन की हत्या हुई और हम ही लोग गए थे मनगवा थाना में रिपोर्ट करने, तो वहाँ से आए, फिर यहाँ उसको गिरफ़्तार किया गया। हम लोगों को तो पास में जाने ही नहीं दिया गया था। उसको गिरफ़्तार करके वहीं मनगवा थाने में ले गए। फिर हम लोगों को वहीं बॉडी के पास पंचनामा वगैरह किए, ले गए बॉडी को गंगेय मुर्दाघर में। अब परिवार में किस तरह से लग रहा है, क्योंकि आपके परिवार में वो अच्छा माहौल है। पापा मम्मी भी थोड़ा राहत की सांस ले रहे हैं कि हाँ, हमारी बच्ची को आने वाले समय में न्याय मिलेगा। जमानत में रहता तो आपको क्या डर था उससे? जमानत में रहने में डर यही था कि पापा भी मेरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो भी ड्यूटी चले जाते हैं, कभी सीरीज कभी सिंगरौली। मैं भी प्राइवेट जॉब करता हूँ, तो दिन में तो बाहर ही रहता हूँ, राती में घर में आता हूँ। तो घर में टोटल मेरी वाइफ और मम्मी हैं, और मैं वही मेरी भांजी बहन की बच्ची, तो खतरा तो था। क्या नाम था इनका और किस उसमें काम करता? ये इनका नाम था सुनील कुमार पटेल। ये बिहार आर्मी में बिहार रेजिमेंट 20 बिहार में थे। ये इनकी पोस्टिंग अभी प्रेजेंट टाइम में बिहार दानापुर से फ़ोन आया था, तो उनके द्वारा हमको ये पता चला कि इनका अभी प्रेजेंट टाइम में ये हैदराबाद में है, 20 बिहार। इनका क्या संबंध था जी, आपसे? क्या संबंध था? हमारे जीजा थे, जीजा लगते थे। जमानत हो गई थी, क्या मामला था और क्या आज निर्णय निकला? एक्चुअली इसमें ये था कि एक आर्मी ऑफिसर ने अपनी वाइफ का एक ब्रूटल मर्डर कमिट किया था। मनगवा थाना अंतर्गत का ये केस है, और इसमें 90 दिन के अंदर पुलिस द्वारा चार्जशीट नहीं पेश की गई, जिसका फ़ायदा उठाते हुए, लाभ उठाते हुए आरोपी को बेल मिला। अच्छा, ये इसमें फिर बेल कैंसिलेशन के लिए लगाया गया माननीय न्यायालय के समक्ष, सेशंस न्यायालय के समक्ष, और आदेश दिनांक 17/1/2025 के द्वारा इसकी जो बेल है, जो डिफ़ॉल्ट बेल थी, उसको कैंसिल कर दिया गया। इसमें क्या लगा था, किस तरह से इन लोगों ने लगाया था? अब क्या इसकी रणनीति आगे रहेगी आपके केस की? देखिए क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट था, गंगी रेड्डी। उसके अंतर्गत ये जो केस है उसको बेल को निरस्त किया गया है, और आधार ये थे कि अगर कोई ब्रूटल मर्डर कमिट हुआ है और प्राइमा फेसाई अगर केस दिख रहा है कि ऐसा मर्डर कमिट किया गया अक्यूज़ द्वारा, तो सिर्फ इसलिए कि फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन है, किसी को उसका फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए, या कोई फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन का अक्यूज़ को कोई फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए, और उसी के तहत ये बेल कैंसिलेशन किया गया है। अब इसमें हम ये आगे जो ट्रायल होगा
उसमें उनकी कन्विक्शन के लिए हम कोशिश करेंगे। इस जमानत तो कैंसिल होने के बाद क्या उनको गिरफ्तार किया गया है, क्या किया गया है अभी, क्या कुछ? देखिए, इसमें माननीय न्यायालय द्वारा एक आदेश दिया गया है कि 20 दिन के अंदर उनको सरेंडर करना है कोर्ट के समक्ष, और अगर वो नहीं करते हैं फिर उनको अरेस्ट किया जाएगा और उनके खिलाफ फिर ट्रायल चलेगा। रीवा में जो पहला मामला है कि लापरवाही में है, तो क्या मानते हैं किस तरह से पुलिस वालों की लापरवाही के कारण एक हत्यारे को जमानत मिल गई थी, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जनरली ऐसा होता नहीं है कि पुलिस 90 दिन के भीतर या जो भी टाइम लिमिट दिया गया है चार्जशीट पेश करने का, उसमें इसमें चार्जशीट पेश ना करे। लेकिन ये एक ऐसा प्रकरण था जिसमें ये एक लापरवाही बरती गई है और उसका फ़ायदा आरोपी ने कुछ दिन तक उठाया, परंतु उसको चेंज करते हुए मान ली कोर्ट द्वारा एक न्याय करते हुए एक लैंडमार्क जजमेंट है ये अपने आप में, जिसमें ये इनकी जो बेल थी उसको निरस्त किया गया। इस जमानत को कैंसिल होने के बाद परिवार में क्या लगा आपको कि आपने न्याय दिलवाया, तो क्या कह रहे थे परिवार? देखिए, परिवार वाले तो उनके जो विक्टिम के जो डिसीज़ थी उनकी थोड़ा तो राहत मिली है कि जिन्होंने उनकी हत्या की उनकी बेटी की, कम से कम अब उसकी बेल कैंसिल हो गई है और एक ये जस्ट डिसीजन है, जस्टिस हुआ है इसमें, इस प्रकरण में। और उनको इतने, क्योंकि देखिए मेरिट पे नहीं हुआ था डिसीजन हुआ था इन्वेस्टिगेशन की फ़ॉल्ट के बेसिस पे। तो इन्वेस्टिगेशन की फ़ॉल्ट के बेसिस पे कोई प्राइमा फेसाई अगर केस प्रूव हो रहा है कि किसी ने मर्डर किया है, तो जस्ट बिकॉज उसको कोई एक प्रोसीजरल लैप्स के कारण कोई फ़ायदा नहीं होना चाहिए। तो ये एक लैंडमार्क अपने आप में मतलब डिसीजन है और हम इसका वेलकम कर रहे हैं। इस डिसीजन के बाद जमानत में रहता तो क्या गलतियां कर सकता था कि साक्ष्य छुपाने की, या किस तरह से? बिल्कुल, देखिए इतना ब्रूटैलिटी थी उस क्राइम में जो उसने कमिट किया था कि वो साक्ष्य जो भी विटनेसेस हैं, जो भी एविडेंसेस हैं, उनको हैम्पर कर सकता था, डरा सकता था, और जो डिसीज़ थी उनकी फैमिली को पूरा खतरा था। इसमें जो कंप्लेनेंट थी वो जो मृतिका थी उनकी भाभी थी, तो उनको भी उसने मारा पीटा था उस दिन जिस दिन मर्डर कमिट किया था। तो पूरा जान का खतरा बना हुआ था उनके परिवार के ऊपर। अब इस डिसीजन के बाद मतलब कम से कम ये हुआ है कि उनको थोड़ा सा एक आश्वासन मिला है कि वो सेफ़ है। आपके शहर रीवा में आ गया है फैशन इंडिया एवं हैंडीक्राफ्ट आइटम। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पश्चिम बंगाल के आकर्षक एवं नई डिजाइनों के सभी आइटम उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। फैशन इंडिया एवं हैंडीक्राफ्ट आइटम, नई वैरायटी के साथ सीमित समय के लिए। समय प्रातः 10 से रात्रि 9:30 बजे तक। हमारे यहाँ मार्बल मूर्ति, जूट बैग, फैंसी बैग, जीन्स, टी शर्ट, जैकेट, स्वेटर, लोवर, पर्दा, कंबल, फैंसी रजाई, सोफा कवर, टेबल कवर, लेडीज टी शर्ट, टॉप जीन्स पैंट, प्लाजो सेट, कॉटन पैंट, जयपुरी बेडशीट, सूट पीस, बंचेज साड़ी, बनारसी साड़ी, फैंसी टॉप, साड़ी दोहर, नाइटी, हैंडलूम दरी, लखनवी चिकन टॉप, जयपुरी सूट, हैंडलूम बैग, कुशन कवर दोहर, मेरठ की खादी कुर्ता पैजामा, शर्ट और भी बहुत कुछ उचित दामों में उपलब्ध है। हमारा पता है समदड़िया गोल्ड मॉल, सिरमौर चौराहा, रीवा।